नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के तहत आज दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। पीएम मोदी का हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद थे। यहां भी मोदी ने भारतीयों को निराश नहीं किया और सबसे हाथ मिलाया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से की। इस दौरान भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि विकास का रास्ता कठिन है। उन्होंने भारत में समस्या का हल खोज लिया है। उन्होंने कहा कि वे मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर करना जानते हैं। जितनी ग्लोबल रेटिंग इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, रेटिंग एजेंसीज अदर और हो, मूडी जैसे संस्थाएं हो, सबने पिछले 2-3 महीनों में अलग अलग जगह पे अलग अलग फोरम में एक स्वर से कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 1 वर्ष में दुनिया के स्वर बदले ऐसा नहीं, दुनिया का नजरिया भी बदल गया। दुनिया को अब लगने लगा है कि ब्रिक्स में आई के बिना ब्रिक्स संभव नहीं भी होगा। जब पहले सुनते थे कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो लगता था कि एशिया की सदी में हम भी कहीं होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आज एशिया को लगता है कि अब हिंदुस्तान जिस प्रकार से उठ खड़ा हुआ है, 21वीं सदी एशिया की सदी बन के रहेगी। हम तो वो लोग हैं जो इसी पीढ़ी में हिंदुस्तान से यहां आए हैं। सदियों पहले कोई कन्या अयोध्या से शादी करके कोरिया आई। सदियों पहले एक कन्या यहां आई, राजकुमारी आई, शादी हुई, और वो सदियों में जो परिवार बढ़ता गया, आज सदियों के बाद किम सरनेम से जुड़े हुए सारे लोग भारत के साथ अपनापन महसूस करते हैं। हम तो अभी अभी आए हैं। भारत की समस्याओं का समाधान की एक ही जड़ी बूटी मुझे नजर आ रही है, और जो जड़ी बूटी को लेकर के मैं चल पड़ा हूं, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास है। गरीब से गरीब परिवार में शिक्षा पहुंचानी है, गरीब से गरीब परिवार में आरोग्य की सुविधाएं पहुंचानी है, गरीब से गरीब को रहने के लिए पक्का घर देना है, तो ये विकास के बिना संभव नहीं होगा। कोरिया जानता है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा विकास को कितनी नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। हमारी कोशिश है भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। हमारी कोशिश है दुनिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भारत में भी हो, और भारत के पास जो टैलेंट है उसमें नया इनोवेशन और रिसर्च हो, ताकि दुनिया को हम कुछ दे सके। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की 3 दिवसीय यात्रा आज से शुरू करेंगे। इस दौरान वे हाल ही में बेमौसमी बरसात और तूफान से प्रभावित हुए किसानों से मुलाकात भी करेंगे। कांग्रेस सांसद आज सुबह लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर उतरे हैं। वहां मौसम की मार से परेशान किसानों से मुलाकात के लिए विभिन्न गांवों की अपनी यात्रा शुरू करेंगे और फसल के नुकसान का जायजा लेंगे। राहुल गांधी के तो हम लोग है ना मेरे भैया, बहुत जमाने से, जब से हमारा शुरू हुआ, जब से उनके अलावा दूसरे के कहूँ हम रहबे नहीं भाई। भैया रे वो उम्मीद है, हम लोग तो उनकी तरफ है ना, उम्मीद ना रहे तो काहे का रहे उनकी तरफ। बहुत खुशी है, उन्हें के तो सब दिन आए हैं, और उन्हें के हर चीज है, सब कुछ है। और वो यहाँ जब से चले गए, जब से साला यहाँ तबाह मच गया। राहुल गांधी के तो हर
पता नहीं कैसे का होएगा, वो पलटेंगे हैं सब। हमें राहुल गांधी यार, हमें ये उम्मीद है कि वो आएंगे तो हमारे यहाँ जो फ्रूट प्लांट का उद्घाटन किया था उन्होंने आज से 2013 में उसके लिए आ रहे हैं, जिससे अगर हमारे यहाँ फ्रूट प्लांट लग जाएगा तो हमारे यहाँ जो लोग हैं बेरोजगार लोग हैं इनको नौकरियाँ मिल जाएगी, जो इधर भटक रहे हैं इनके लिए काफ़ी मतलब कि बहुत सी सुविधाएँ हो जाएंगी जी। और ये केंद्र सरकार ने हमारे फ्रूट प्लांट को रोक दिया है। दिल्ली के कथित एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ की मौत के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। ये दावा मनोज के परिवार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के बाद किया है। मनोज के परिवार का दावा है कि मनोज का मर्डर किया गया है, लेकिन पुलिस एनकाउंटर पर कायम है। राजेंद्र नगर थाने में कई धाराओं में मनोज वशिष्ठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। गृह मंत्री से मिलने के बाद मनोज की पत्नी ने दावा किया है कि गृह मंत्री ने उन्हें बताया है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी, और प्रियंका ने कहा कि राजनाथ सिंह ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन एसआईटी की वो कर दी गई है, और जो पोस्टमार्टम होगा वो भी वीडियोग्राफी के थ्रू होगा, पूरी रिकॉर्डिंग होगी, कहीं भी अनजस्टिस नहीं होगा, आपके साथ आपको जस्टिस दिया जाएगा। तो सेटिस्फाइड है आप उनके बयान से? हाँ जी। और उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद भी आपको ये लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं, और मैं आगे जांच के आदेश भी दूंगा। हाँ, ये इन्हीं लोगों ने ऑर्डर आगे बोल दिया गया है, कमिश्नर को बोल दिया गया है, केंद्र सरकार ने कहा। हाँ जी। ठीक है। 42 साल तक कोमा में रहने वाली अरुणा शानबाग का निधन हो गया है। अरुणा शानबाग के साथ 1973 में रेप की कोशिश हुई थी। रेप में नाकाम रहने पर अस्पताल के वार्ड बॉय ने उन पर हमला किया था। उसके बाद से ही वो लगातार कोमा में थी। मुंबई के KEM अस्पताल की नर्स अरुणा का इलाज उसी अस्पताल में चलता रहा। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी अरुणा को बचाया नहीं जा सका। पिछले कई दिनों से अरुणा वेंटिलेटर पर थी। मुंबई के KEM अस्पताल में भर्ती अरुणा के साथ 1973 में अस्पताल के ही वार्ड बॉय ने उन पर हमला किया था। 24 जनवरी 2011 को घटना के 27 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की दोस्त पिंकी बिरमानी की ओर से यूथनेशिया के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की याचिका स्वीकार करते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया था। हालांकि 7 मार्च 2011 को कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया था। बीते 42 साल से अरुणा KEM अस्पताल में ही भर्ती थी और वहां का स्टाफ ही उनकी देखभाल कर रहा था। हमारे जो KEM के डॉक्टर्स थे और महिलाएं खास करके नर्सिस थे, क्योंकि वो खुद भी नर्स थी, तो जो इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी दिखाई वो भी एक देश के सामने एक बड़ा उदाहरण है। मैं ये सुनकर बहुत ही दुखी हूँ कि अरुणा शानबाग अब हमारे में नहीं रही। लेकिन एक ये मिसाल के तौर पर जाता है कि रेप विक्टिम्स को किस तरह की ज़िंदगी को सामना करना पड़ता है। इसलिए देश का कानून रेप विक्टिम्स के बारे में और रेप के बारे में और सख्त होना चाहिए। कुछ केस ऐसे हैं जो नज़ीर बनते हैं और कुछ केस ऐसे हैं जिनके उजागर होने के बाद जिस तरह दुखदाई उन्होंने करीब 4 दशक तक झेला, कोमा में रही और अब उनको वेंटिलेटर पे शायद कल परसों रखा गया, आज उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बड़ा सदमे की बात है, दुख की बात है, क्योंकि जिस तरह से उनका रेप हुआ और आज भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बलात्कार की जो घटनाएं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और ये इस बात का एक प्रमाण है कि एक महिला का सिर्फ आत्मा नहीं, उसके शरीर को भी इतना ज़्यादा घाव दिया जाता है, इतना दुख दिया जाता है कि पूरे देश की महिलाएं आज के दिन उनके लिए बहुत अफसोस महसूस कर रही हैं। This is again once again has proved that women to get justice, women will have to sacrifice their life and body in this country, and I don't know how many Arunas will be there in this country in spite of having numerous legislations for the prevention of such crimes, for the protection and safety of women. That is the challenge before the country now. She has left and we will have to take it up further. And now in the present condition,
on one hand, government is very reluctant to implement the existing legislations. 42 साल के बाद अरुणा शानबाग की मृत्यु हो गई। 42 साल तक वे वेंटिलेटर पे रखी हुई थी। उनका जो पूरा समूह नर्सों का था, उनकी इतनी ज़बरदस्त सेवा की, एक बेड सोर 42 साल में उनको नहीं आने दिया। 42 साल का कोमा अरुणा शानबाग का प्रतीक बना रहा कि औरतों के साथ कितने खतरे हैं। उनके साथ बलात्कार हुआ और घटिया ढंग से उनको बांधा गया, और वो जब पाई गई तब तक कोमा में चल चुकी थी। चंडीगढ़ पीजीआई में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब पीजीआई स्थित डॉक्टर्स ब्लॉक में आग लगने की खबर फैली। दरअसल ये आग डॉक्टर्स ब्लॉक में बनी कैंटीन के अंदर सिलेंडर के फटने की वजह से लगी। चंद मिनटों में ही इस आग ने कैंटीन में पड़े सारे सामान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। वहीं आग की सूचना मिलते ही 4 दमकल विभाग की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंच गईं, जिन्होंने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। फिलहाल इस घटना में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह का व्यक्तिगत नुकसान नहीं हुआ है। पूर्व सांसद और भाजपा नेता जितेंद्र मलिक की माता के निधन पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शोक व्यक्त करने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा, जयवीर वाल्मीकि, जयतीर्थ दहिया भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, भाजपा ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ डालने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में खराब फसलों की गिरदावरी को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव लेवल पर कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित किसानों को मुआवजा मिल सके। आम आदमी पहले ही बड़ी में है, महंगाई चरमसीमा पर है, और इस समय पे डीजल का भाव बढ़ाना वो एक और किसान को बड़ी बड़ी मार पड़ने वाली है, लोगों आम आदमियों को भी, क्योंकि हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ी हुई कीमत सरकार को वापस लेनी चाहिए, और बिजली का जो रेट बढ़ा है हरियाणा सरकार ने वो वापस लेना चाहिए। जहाँ तक गिरदावरी का सवाल है, ये बड़ा भारी घोटाला हुआ है, और मैंने लिखा भी मुख्यमंत्री को, इसका समाधान एक ही है कि हर गाँव की कमेटी बनाई जाए और वो फैसला करे सही जो है, सही किसका नुकसान हो उसकी जांच। पटियाला के त्रिपुड़ी मार्केट सहित मुथूट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से लूट की घटना को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने खुलासा किया है कि 4 डकैतों के साथ मुथूट कंपनी की 2 कर्मचारी लड़कियां डकैती की प्लानिंग में शामिल थीं। 16 मई को दिन की रोशनी में 4 डकैतों ने मुथूट फाइनेंस कंपनी के अंदर घुसकर 11 किलो सोना समेत 2,80,000 लेकर फरार हुए थे। पटियाला पुलिस ने बहुत बारीकी से जांच कर सभी आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है, जिनको पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया। पुलिस ने सभी को CI स्टाफ भेज दिया है और भी खुलासे किए जा सकते हैं इस मामले में। और गौरतलब है कि मुथूट फाइनेंस कंपनी ने कुछ दिन पहले ही सिक्योरिटी गार्ड हटा दिया था, जिसके चलते डकैती में मुथूट कंपनी की 2 कर्मचारी लड़कियों ने डकैत लड़कों से लूट करने की प्लानिंग बनाई थी। बहुत बड़ी वारदात, तकरीबन 11.25 किलो गोल्ड ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 11.25 किलो, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਜੌਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ, DI ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, SSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਡੋਬਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। 100% ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 11 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 569 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਥੋੜੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ
ਟੇਪ ਡੂਲ ਭੇਟਤੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਟੇਬਲ ਭੇਟ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਵਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬਾਥरूम ढकता बाहरों कुंडा लाता। दुष्कर्म के केस में आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ मुख्य गवाह महेंद्र चावला का आरोप है कि आसाराम और नारायण साईं के इशारे पर ही उस पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस बयान में उसने दोनों के नाम लिखवाए हैं। पुलिस ने अभी भी एफआईआर में उन्हें शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो वे सीबीआई जांच की मांग करेंगे। महेंद्र चावला ने कहा कि दुष्कर्म के केस में आसाराम और नारायण साईं के मुख्य गवाहों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर में उनका नाम लिखवाया, मैंने अपने एप्लीकेशन में नाम लिखवाया है नारायण साईं का भी आसाराम का भी कि उन्होंने ही मेरे ऊपर हमला करवाया है, क्योंकि इससे पहले भी नारायण साईं मुझे धमकियां दे चुका है जान से मारने की। और यदि पुलिस एफआईआर में नारायण साईं और आसाराम का नाम नहीं लिखेगी तो हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे, हम आगे जाएंगे। हरियाणा पुलिस, पानीपत पुलिस, ये मुझ पर जानलेवा हमले करने वाले आसाराम के गुंडों को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी यह कहना संभव नहीं है। अभी पुलिस प्रयत्न कर रही है पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। कई बार मुंह बंद करने के लिए धमकियां दी गई थी और समझौते के लिए भी कई बार मुझसे कहा गया था, लेकिन हमारी सच्चाई की लड़ाई है। हम सत्य के लिए पहले दिन से लड़ रहे हैं और आखिरी सांस तक सत्य के लिए हम लड़ते रहेंगे। पंजाब के मोगा में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद कार की मांग पूरी न करने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या को मृतका के पति ने हादसे का रूप देने के लिए समालसर के नज़दीक अपनी कार एक पेड़ से मार दी, जिसमें खुद थोड़ा जख्मी हो गया और इलाज के लिए बागापुराना के सिविल अस्पताल में दाखिल हो गया। इस घटना का पता चलते ही मृतका के परिवार वाले थाना समालसर पहुंचे, जहां सच्चाई का पता लगाने पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्य सड़क पर परिवार वालों ने धरना लगा दिया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की। वहीं घटना की सूचना पाते ही एसपी हरजीत सिंह पन्नू सहित डीएसपी गुरमीत सिंह, डीएसपी बलविंदर सिंह और थाना बागापुराना के एसएचओ अवतार सिंह सहित थाना समालसर के मुखी दर्शन सिंह मौके पर पहुंचे। अमनदीप कौर लड़की थी समालसर की, ये बदनी कलां मैरिड सी। ये अपने घर वाले नाल कल पहला समाध पाई ਉਹਦੀ लड़की ਦੀ ਨਨਾਣ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ समालसर आ रहे सी लड़की ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਇੱਥੋਂ समालसर ਦੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਣੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰ ਵਾਸਤੇ i20 ਗੱਡੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਲਾਈ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। कौन कौन तंग करता विआह होए सीगा जी। कोई पहले कंप्लेंट हुई है इसकी दाज दहेज की मांग कर रहे थे? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਸ। किस चीज़ की मांग करते थे? गाड़ी की मांग करते। डल झील किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद देश विदेश से आए पर्यटन की दुनिया के दिग्गजों को कश्मीर में अमन और सामान्य स्थिति की बहाली का यकीन दिलाते हुए कश्मीर ट्रैवल मार्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने उन्हें कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य, कश्मीर की सदियों पुरानी सांस्कृतिक सभ्यता से अवगत कराते हुए कहा कि यहाँ हालात बहुत बदल चुके हैं।
पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैवल मार्ट का आयोजन इसका सबूत है, उन्होंने कहा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मौके पर देश दुनिया के पर्यटन क्षेत्र के दिग्गजों को देखकर वे बहुत खुश हैं। एक्चुअली ये देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह का ऑर्गेनाइज़ किया है, वन टाइप ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़। इसमें सब टूरिज्म को बढ़ाई मिलता है, क्योंकि जैसे गुजराती साहब मालूम है, क्योंकि मैंने भी एयरपोर्ट उतरा, काफ़ी 80% लोग गुजराती उधर उधर घूमते हुए देखा था। अभी बीच में सीएम साहब भी बड़ोड़ा आया, गुजरात में आया था, अहमदाबाद में रोड शो भी किया था। हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हो, टूरिज़्म प्रमोशन करे, और जो भी यहाँ से जाए वो अच्छी अच्छी मैसेजेस लेके जाए, ताकि वो जो उनके मन में जो गलत फहमियाँ है यहाँ के रिगार्डिंग के कश्मीर में ऐसा है, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार आइए और हमें मौका दीजिए कि हम कैसे क्या देते हैं, मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। बहुत समय के बाद एक अच्छा कदम उठाया है जे&के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। इस हिस्टोरिक स्टेप, इट्स नेवर लेट। और जो कश्मीर की जो पोटेंशियल है, आई थिंक कश्मीर डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन दैट वे। और पूरे भारतवर्ष से जो यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, उन सब के लिए और कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है, मैं एक साफ कह दूंगा आपको, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे हैव स्टेक इन पीस। मैं तो सब चीज़ को नहीं संभाल सकता हूँ, बाकी चीज़ें हैं, बट इस वक्त आपको इतनी बर्बादी हो गई सैलाब की, इतनी तबाही हो गई, इतने लोग बेघर हो गए, इतने लोग बेगार हो गए, जिनका ट्रैवल और ट्रेड के साथ है इंटरेस्ट, उनके लिए अच्छा नहीं है, अमन होना चाहिए। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।